प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने के बाद पहला संदेश और उस पहले संदेश का पहला वाक्य, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आज हम इस बात की व्याख्या करेंगे, परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे। हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। हम आज आराधना सभा में आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, उसके वचनों से प्रेरणा प्राप्त करेंगे, नई दिशा में आगे परमेश्वर के मार्ग पर बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त करेंगे, गीतों को गाएंगे, प्रार्थना के द्वारा उससे बातचीत करेंगे, अपनी भेंटों को चढ़ाएंगे, उसके प्रेम को जो कि क्रूस पर हमको दिखाई देता है, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की ओर दृष्टि लगाएंगे और उसके चरणों में आएंगे। उसकी आराधना से हम सब आशीषित होंगे। तो आइए हम इस आराधना में आगे बढ़ते हैं। पुनः आपका दिल से स्वागत है। आपको प्रभु यीशु के मधुर नाम में जय मसीह। हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आराधना में जाने से पूर्व हम परमेश्वर की आशीष एवं उसकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, आज आपके पवित्र सिंहासन के सम्मुख हम आते हैं, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं इस जीवन के लिए जो आपने हमें दिया है। आज हिंदी चर्च ऑनलाइन की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं। आराधना में गीतों के गाए जाने पर आपकी आशीष चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं आज के वक्ता के लिए आपकी सामर्थ और आपकी आत्मा से भर दीजिए कि वो जब बोले तो आपका वचन हमें छू जाए। प्रार्थना करते हैं आज की ब्यारी में जब हम शामिल होते हैं, हम अपने आप को जांचें एवं परख लें, ताकि जिससे हम आपके द्वारा पवित्र किए जाएं, दुनिया में शांति बहाल हो सके, ऐसी आपकी दया चाहते हैं। इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बढ़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। हमारा परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग्य है। बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के आदर और महिमा में हम कुछ गीत और कोरस गाएंगे। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए, धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और हम उसकी प्रजा, उसके हाथ की भेड़े हैं। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें।
शक्तिमान, कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन। प्रभु यहोवा तूने बड़े सामर्थ से आकाश और पृथ्वी बनाए। प्रभु यहोवा तूने बड़े सामर्थ से आकाश और पृथ्वी बनाए। तेरे लिए कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन। तू है महान सर्वशक्तिमान, कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी सेवा का कार्य प्रारंभ किया तो उनके आश्चर्य कर्मों को देखकर बहुत से लोग उनकी ओर आकर्षित होते थे। अक्सर बड़ी भीड़ उनके पीछे हो लेती थी। उनमें से कुछ तो प्रभु यीशु मसीह से चंगाई पाना चाहते थे और कुछ उनकी शिक्षाप्रद बातों को सुनना चाहते थे। लोगों की आवश्यकता और प्रचार करने के अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के प्रारंभ में जो उपदेश दिए वे पहाड़ी उपदेश के नाम से या पर्वतीय उपदेश के नाम से जाने जाते हैं। और ये बाइबल के दूसरे भाग यानी नए नियम में मत्ती द्वारा लिखे गए सुसमाचार के 5वें, 6वें और 7वें अध्याय में पाए जाते हैं। ये प्रवचन मानो गागर में सागर हों। इनमें मानव जीवन के लिए व्यवहारिक शिक्षा का भंडार है। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में कोई नया धर्म देने का प्रयास नहीं किया, ना ही वो इस उद्देश्य से आया। यानी प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करना कोई धर्म नहीं परंतु जीवन जीने का एक संपूर्ण तरीका है। यह एक ऐसा तरीका है जिससे कि स्वर्गलोक प्राप्त हो सके, हमारे जीवन में परिपूर्णता का एहसास हो सके। अपने इन्हीं उपदेशों में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आत्मा में दीन होने के लिए कुछ बातें हैं जो हमें अपने जीवन में समझना आवश्यक है। इस संबंध में परमेश्वर के वचन से कुछ बातों पर आज हम विचार करेंगे। पहली बात, हमें अपने जीवन में पाप के प्रभाव को स्वीकार करना है। आज देखें तो कम ही लोग ऐसे दिखाई देते हैं जो आत्मा में निर्धनता का एहसास करते हैं। आज सब एक दूसरे से बढ़ चढ़कर हैं, कोई किसी से कम नहीं है। सब अपने आप को परिपूर्णता का जीवन लिए हुए दर्शाते हैं। पाप में भी लिप्त हैं, परंतु उन्हें अपने जीवन के पापों पर पछतावा भी नहीं होता। पाप आज हमारे दिनचर्या का मानो अंग सा बन गया है। हम पाप भी करते हैं, तब हमें एहसास ही नहीं होता। पाप के प्रति मानो हमारी संवेदना जाती रही है। ठीक उसी प्रकार जब किसी अंग में कोई रोग हो जाता है, कोढ़ हो जाता है, कुष्ठ रोग हो जाता है, तो उस अंग की संवेदनशीलता चली जाती है। वैसे ही हमारे विवेक की दशा हो जाती है। हम स्वयं को अच्छा एवं धार्मिक समझते हैं क्योंकि हम लोगों से स्वयं की तुलना करते हैं और सोचते हैं कि हम तो औरों से कितने बेहतर हैं। और लोग तो बड़े बड़े पापों में लिप्त हैं, हम तो उनसे बेहतर हैं। परंतु यदि आत्मा में दीन होना है तो हम इस बात को स्वीकार करें कि हमने भी पाप किया है। पवित्र शास्त्र अर्थात बाइबल में भी रोमियो की पत्री के 3 अध्याय की 23वीं आयत में लिखा हुआ है, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो हमें पहली बात यह समझना है कि हमने पाप किया है और परमेश्वर की धार्मिकता से हम रहित हैं। दूसरी बात जो इसी बात से जुड़ी हुई है वह यह कि पाप की गंभीरता को हमें समझना है। आत्मा में दीन होने के लिए ना सिर्फ हमें अपने जीवन में पाप की मौजूदगी का एहसास करना है, परंतु पाप की गंभीरता का एहसास करना भी बहुत आवश्यक है। परमेश्वर ने मानव जीवन को जीने के लिए कुछ मूल्यों और मापदंडों की स्थापना की है जो कि बाइबल में वर्णित हैं। यदि हम उनका उल्लंघन करते हैं तो हम ईश्वर का मानो तिरस्कार कर रहे हैं।
अपने सोचने समझने को ईश्वरीय सोच से बेहतर समझ रहे हैं और क्षणिक सांसारिक सुख के लिए पाप में लिप्त हैं। पाप हमें परमेश्वर और अनंत जीवन की राह से दूर ले जाकर शैतान की राह में विनाश की ओर ले जाता है और फंसा देता है। पाप हमें शैतान की अधीनता में ला देता है। पाप परमेश्वर का विरोध है, उसकी व्यवस्था के प्रति मानव विद्रोह है, उसके द्वारा प्रतिपादित नियमों के विरुद्ध संघर्ष है। हमारा हर एक पाप नरक की ओर बढ़ता हुआ एक कदम है। इसलिए हमें यह समझना जरूरी है कि हम अपनी तुलना दूसरे मनुष्यों से नहीं करें, पर उससे करें जो सिद्ध है, जो पाप रहित है, जो आदर्श है, जो अनुकरणीय है, और वह प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह का जीवन है। जब हम प्रभु यीशु मसीह से अपनी तुलना करते हैं, तब हमें इस बात का एहसास होता है कि हम कितने पापी हैं। तब हमें पाप की गंभीरता का अनुभव होता है। तो हमें न केवल अपने जीवन में पाप की मौजूदगी को स्वीकार करना है, परंतु हमें पाप की गंभीरता और उसके घातक परिणामों को भी समझना है कि यह पाप हमारी आत्मा को अनंत विनाश की दशा में ले जाता है। तीसरी बात, हम अपनी आत्मा की निर्धनता का एहसास करें, इस बात को जानें कि हम अपनी आत्मा में मानो विनम्र हैं और हमारी आत्मा में परमेश्वर की आवश्यकता है, उसकी परिपूर्णता की आवश्यकता है, उस पवित्र आत्मा को प्राप्त करने की, उस दीनता के मार्ग पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और इसका कारण यह है कि हमें अपनी निर्धनता का, हमें अपनी जिंदगी कमजोरियों का एहसास नहीं होता। इसलिए आवश्यक है कि जब हम यीशु के सामने अपने जीवन को रखते हैं, तब हम अपने जीवन में अपनी कमियों को, अपने जीवन की, अपनी आत्मा की निर्धनता को देख सकेंगे और देख सकेंगे कि हम कितने अधिक परमेश्वर से दूर हैं और हमें कितने प्रयास करना है कि हम प्रभु यीशु मसीह की समानता में बढ़ सकें। प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के बिना, पापों की क्षमा के बिना वास्तव में हम अपनी आत्मा में निर्धन हैं। जब हमें अपने पापों की गंभीरता का ज्ञान होगा, जब हमें हमारी निम्नता की दशा का एहसास होगा, तब हम आत्मा में दीन होंगे। जब हमें ईश्वरीय अनंत जीवन की उत्कृष्टता और बहुमूल्यता का एहसास होगा, तब हम अपनी आत्मा में निर्धनता का अनुभव कर सकेंगे। जब हम आत्मा में निर्धनता का एहसास करेंगे, तब जो बहुमूल्य है, जो अमिट है, जो अनंत है, जो सर्वोत्कृष्ट है, उसको प्राप्त करने की हमारी आकांक्षा होगी। जब हम आत्मा में दीन हो जाएंगे, तब हमें आत्मा की निर्धनता का एहसास होगा और तभी हमें अनंत जीवन को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। तभी हमें स्वर्ग राज्य की प्राप्ति होगी। बाइबल में लूका रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय की 9वीं आयत से आगे 14वीं आयतों तक एक घटना का वर्णन है। एक मंदिर में 2 व्यक्ति वेदी के समीप आते हैं। पहला व्यक्ति ईश्वर से कहता है, हे परमेश्वर, देख मैं कैसा भला हूं, कितना धन वेदी पर चढ़ाता हूं। यही नहीं, भिखारियों और गरीबों को भी मैं बहुत दान में देता हूं। लोग मेरा कितना आदर करते हैं। हे परमेश्वर, देख मैंने कितने महान काम किए हैं, कितने प्रमुख दान दिए हैं। तू मेरी भेंट को स्वीकार कर। तब दूसरा व्यक्ति, जो कुछ सहमा सा है, घबराया सा है, धीरे धीरे वेदी के पास आकर सिर झुकाता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे पिता, मुझ में इतना हियाव नहीं कि मैं तेरी वेदी के पास आ सकूं, तेरी ओर आंखें उठा सकूं। मैं तो बिल्कुल अयोग्य हूं। मेरे पास टूटे हुए दिल के सिवा कुछ भी नहीं जो मैं तुझे चढ़ा सकूं। मैं कुछ देने के योग्य नहीं, पर तेरी क्षमा प्राप्त करने और दया प्राप्त करने तेरे पास आया हूं। हे मेरे पिता परमेश्वर, तू मुझे क्षमा कर और मुझे एक नया हृदय प्रदान कर। इस घटना के बाद प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को बताया कि परमेश्वर की दृष्टि में दूसरा व्यक्ति जो विनम्र है, जिसमें पाप की भावना का एहसास है, इस बात का एहसास है कि उसका हृदय टूटा हुआ है, परमेश्वर की परमेश्वरत्व से
प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व से वो दूर है, वो विनम्रता से, टूटे हुए दिल से परमेश्वर की निकटता में आता है, मंदिर में वेदी के निकटता में आता है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वास्तव में इसी व्यक्ति का दान स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि यही व्यक्ति मन में दीन था, आत्मा में निर्धन था। इसने परमेश्वर की महानता और अपनी निम्रता को समझा था, अपनी पापमय दशा को स्वीकार किया था, पश्चातापी हृदय के साथ ये परमेश्वर के पास आया था। यदि प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखें तो दीनता का सबसे बड़ा उदाहरण वे स्वयं थे। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर इस धरती पर आ गए, और लिखा हुआ है कि उन्होंने दास का सा स्वरूप धारण किया। उन्होंने स्वर्ग के दूतों की उपासना और आराधना प्राप्त की थी, परंतु वे संसार में आए और लोगों से तिरस्कार, अनादर और निंदा सहते रहे। प्रभु यीशु मसीह आदि और अनंत, वे सृष्टि के सृजनहार, उन्होंने इस संसार में आके दास का सा स्वरूप धारण किया, सबकी सेवा करते रहे, सबके दास बने, अपने चेलों के भी पैर धोए और कहा, जो कोई स्वर्ग के राज्य में बड़ा होना चाहे वह सबका दास बने। छोटे हो जाओ तो अपने आप में महान हो जाओगे, बालक के समान कोमल हृदय के बन जाओ तो अनंत जीवन प्राप्त हो जाएगा। विनम्र हो जाओ, दीन हो जाओ तो स्वर्ग का राज्य तुम्हारा हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के चेलों में भी इस बात को देखने को हमें मिलता है। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की जीवनी लिखी, पर यूहन्ना ने तो अपने लेखन में अपने नाम का भी उल्लेख नहीं किया, स्वयं को भी महत्व नहीं दिया, यहाँ तक कि अपनी भूमिका का भी जिक्र नहीं किया। आज इस पवित्र वचन से हमारे लिए यही शिक्षा है कि हम अपने जीवन में पाप के अस्तित्व को स्वीकार करें, इस बात को मान लें कि हम सब ने पाप किया है, हम परमेश्वर की धार्मिकता से दूर हैं और हम सबको प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को प्राप्त करना है। हमें प्रभु यीशु मसीह की समानता में बढ़ना है और उसके साथ साथ पाप की गंभीरता को हम समझें कि ये पाप इतना गंभीर है जो इस संसार में हमें विनाश के कगार पर ले जाता है और इस संसार से पार होकर हमारी आत्मा को अनंत विनाश की ओर ले जाता है। हम अपनी पापमय दशा और अपनी निम्नता का एहसास करें, तब हम अपनी आत्मा में विनम्र होंगे, मन में दीन होंगे, अपना संपूर्ण जीवन दीनता के साथ प्रभु यीशु मसीह के सामने समर्पित कर सकेंगे। और यह उसका वायदा है कि यदि हम मन के दीन होंगे तो स्वर्ग का राज्य हमारा होगा, हम स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। तो आज हम इस बात को देखें कि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आते हैं अपनी सेवकाई करने के लिए, वो 30 वर्षों तक ठहरते हैं और जब समय की परिपूर्णता होती है, जब परमेश्वर का समय आता है, तो 30 वर्ष की आयु में वे अपनी सेवकाई प्रारंभ करते हैं। और अपनी सेवकाई में जो सबसे पहली बात, जो सबसे प्राथमिक बात, जो सबसे बुनियादी बात, वो कहते हैं, धन्य हैं जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यदि हमारे जीवन में ये दीनता नहीं होगी, विनम्रता नहीं होगी, तो परमेश्वर के रास्ते पर हम नहीं चल सकेंगे और हम उद्धार से वंचित रह जाएंगे। तो हमें दीनता से परिपूर्ण होना है, इस बात का एहसास करना है कि परमेश्वर के सामने हम कुछ भी नहीं। परमेश्वर की धार्मिकता हम प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त तभी कर सकते हैं जब हमारे मन में पश्चाताप हो, जब हमें इस बात का एहसास हो कि हम परमेश्वर के सामने दीन और विनम्र होकर के जाएंगे और उससे प्रार्थना करेंगे, अपने टूटे हुए हृदय को उसे भेंट करेंगे, तो हमें परमेश्वर की ओर से अनुग्रह मिलेगा। हम में से कितने आज हैं जिनके हृदय टूटे हुए हैं? हम में से कितने हैं जो दुखी हैं और पीड़ित हैं? और हमने प्रयास कर लिया अपनी क्षमता से, अपनी समझ से, कि हम इस निराशा की स्थिति से निकल सकें, हम विजयी जीवन को प्राप्त कर सकें, हम परिपूर्णता और आनंद का जीवन जी सकें, पर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभी
पहली सीढ़ी ही नहीं चढ़ी, अभी हमने पहला कदम ही नहीं उठाया, अभी हमने इस बात का एहसास ही नहीं किया कि हमें विनम्रता के साथ अपने हृदय को खाली करके प्रभु यीशु मसीह के चरणों में जाना है, पाप की गंभीरता को समझना है और इस बात को समझना है कि जब हम पाप की गंभीरता को समझ के विनम्र होके प्रभु के कदमों में जाएंगे तो हमको अनंत जीवन का दान प्राप्त होगा, हम स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे और तब हम उद्धार की योजना में आगे बढ़ सकेंगे। तो आज हमने जिन बातों पर चर्चा की उनमें 3 बातें प्रमुख हैं। हमें पाप के प्रभाव को स्वीकार करना है कि हम में से हर एक व्यक्ति ने पाप किया। संसार में कोई ऐसा नहीं जिसने पाप ना किया हो, परमेश्वर की व्यवस्था को ना तोड़ा हो। उसके साथ साथ हमें इस बात का भी एहसास करना है कि पाप एक गंभीर बात है जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है और इस संसार में हमारी मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को अनंत विनाश की ओर ले जाता है। और एक और बात वो ये कि हमें इस बात का एहसास करना है कि बिना प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के हम अपनी आत्मा में निर्धन हैं। जब हम इस विनम्रता की स्थिति में प्रभु के पास जाएंगे, अपने पापों से पछताव करेंगे, प्रभु यीशु मसीह हमको स्वीकार करेगा और अपनी धार्मिकता का कवच हमारे सामने रख देगा। और जब परमेश्वर हमको देखेगा, परमेश्वर की नज़र हम पर पड़ेगी तो हमारी पापमय दशा नहीं दिखाई देगी, परंतु प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता हम में दिखाई देगी। प्रभु यीशु मसीह की खूबसूरती, प्रभु यीशु मसीह की शोभा हमारे जीवनों से मुखरित होगी और इसी से हमारे जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण होंगे और हम परमेश्वर की दृष्टि में धन्य होंगे और हमें इस बात की निश्चितता होगी कि हम स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। इन बातों से परमेश्वर हम सबों को आशीष दे और उसके मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। वचन की प्रभावशाली व्याख्या के लिए प्रभु के सेवक को धन्यवाद। अब समय होगा कि हम परमेश्वर के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए प्रभु भोज में शामिल होंगे। आइए हम अपने मनों को तैयार करें, जांचें, परखें, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करते हुए इस गीत को गाएंगे। मेरे पाप क्या धोएगा प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू, मुझे शुद्ध क्या करेगा प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। ओ कैसा सोता है, ओ उसके रक्त की जय, ना दूसरा है उपाय प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। क्या दे सकता निर्मलता प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। कारण क्या है क्षमा का प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। ओ कैसा सोता है, ओ उसके रक्त की जय, ना दूसरा है उपाय प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। यही मेरी पूरी आस प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। यही धर्म है मेरे पास प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। ओ कैसा सोता है, ओ उसके रक्त की जय, ना दूसरा है उपाय प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। वचन में लिखा हुआ है, जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ा और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी में से खाते और इस कटोरे में से पीते हो
प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें उसके इस उपहार के लिए, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के लिए। हम प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरे अद्भुत प्रेम के लिए, उस बलिदान के लिए जो तूने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे, मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। पिता परमेश्वर, जब हम इस मेज में शामिल होते हैं, अपने जीवनों का आकलन करने की समझ प्रदान कर, ताकि अपने जीवनों को तेरी दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहराते हुए आगे बढ़ते जाने का प्रयत्न करते जाएं, क्योंकि अपनी इस विनती को तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की मेज तैयार है। हम में से जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है, वे सब इसमें शामिल हो सकते हैं। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद प्रार्थना के रूप में कोरस गा लेंगे। उसके पश्चात परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, आज की आशीषित आराधना के लिए हम तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवनों में जो भी बातें तेरे वचन, महिमा और गवाही के विरोध में हो, वो सब बातें तेरे वचन की सामर्थ और प्रेरणा से दूर हो सके और हम अपने जीवनों को संपूर्णता से तेरे हाथों में समर्पित कर सकें। हमें अपने हाथों के उपयोगी उपकरण व फलदायी दास बना, क्योंकि हम अपनी इस विनती को तेरे ही इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल मसीह के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ले चल मसीह के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए
आइए हम परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु ख्रिस्त का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हमारे साथ और प्रत्येक विश्वासी के साथ अब से लेकर अंत तक होती रहे। आमीन।